नासा और स्पेसएक्स आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस स्पेस एजेंसी में से एक है। दोनों ही स्पेस एजेंसी स्पेस को तेजी से एक्सप्लोर कर रही है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये दोनों ही अमेरिकन एजेंसी कैसे काम करती है और एक ही इंडस्ट्री में होकर क्या इनके बीच किसी तरह का कंपटीशन होता है? तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों स्पेस एजेंसी को डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग और इंटरेस्टिंग एपिसोड को। तो पहले बात करते हैं नासा के बारे में। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1958 को अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर के कहने पर किया गया था। नासा के सारे स्पेस एक्टिविटीज पूरी मानवता के फायदे के लिए किया जाता है। नासा ने इसके फल स्वरूप सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स में अपने स्पेसक्राफ्ट को भेज लिया है और 20 जुलाई 1969 को अपोलो प्रोग्राम के अंतर्गत नासा ने पहली बार इंसानों को भी चांद पर उतारा था, जो कि वाकई में इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। वहीं स्पेसएक्स अमेरिका का एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जिसे 6 मई 2002 को टेस्ला कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क के द्वारा स्थापित किया गया था। जहां एक तरफ नासा दूर दूर के प्लैनेट्स में अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजती है, वहीं स्पेसएक्स का मेन गोल मार्स पर इंसानों को बसाना है। इलॉन मस्क का मानना है कि हम इंसानों को जल्द ही मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बन जाना चाहिए, क्योंकि अर्थ के रिसोर्सेज बहुत ही तेजी से खत्म हो रही है, जो कि हम इंसानों के एग्जिस्टेंस के लिए एक खतरे का संकेत है। हालांकि दोनों ही स्पेस एजेंसीज कहीं न कहीं एक ही गोल को अचीव करना चाहती है, लेकिन इन दोनों के काम करने का तरीका और अपने गोल को हासिल करने का तरीका काफी अलग है। जहां नासा हर रोज कोई न कोई नई डिस्कवरी करती है, वहीं स्पेसएक्स इसी डिस्कवरी को कैपिटलाइज करने की कोशिश करती है। वैसे इनकी सोच के अलग अलग होने का एक ही कारण है। एक तरफ नासा एक गवर्नमेंट एजेंसी है, जिसकी वजह से इन्हें खुलकर काम करने की आजादी से लेकर हर एक मिशन में बेहद ज्यादा पैसे खर्च करने की आजादी होती है। इसका जीता जागता उदाहरण है नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे साल 1998 में अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगाया गया है। अरबों रुपए के इस स्पेस स्टेशन को बनाने में कई देश की स्पेस एजेंसी जैसे कि नासा, रॉसकॉस्मोस, जैक्सा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी शामिल है। वहीं नासा अपना 1/3 बजट केवल यूनिवर्स, प्लानिटरी साइंस, अर्थ साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, हीलियोफिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को सिर्फ पढ़ने में ही खर्च कर देता है। और नासा के द्वारा लॉन्च किया गया वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इसकी कामयाबी का और एक गवाह है। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने हमें सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के कई जानकारियां हम इंसानों को दिया है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हमसे इतनी दूर जा चुका है कि इनसे आने वाली सिग्नल्स धरती तक पहुंचने में करीब 16 घंटा 38 मिनट का समय लेती है। ये ही नहीं, बल्कि नासा द्वारा चला जा रहा आर्टेमिस प्रोग्राम, जहां इंसान फिर से एक बार साल 2024 में इंसानों को चांद पर उतारेगा। और अगर ये मिशन अपोलो 11 की तरह कामयाब रहा तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत अगली छलांग मार्स पर इंसानों को भेजने को होगी। इसका मतलब इंसान जल्द ही मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनने वाला है। इसके अलावा स्पेस में रहकर धरती का ध्यान रखने जैसे मेजर्स भी नासा द्वारा लिया जा रहा है। इसमें सबसे अहम है अर्थ एयर क्वालिटी पर नजर रखना। अमेरिका अपनी EPA यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ मिलकर नासा अपनी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट की मदद से एयर क्वालिटी पर भी नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर नासा ने एयरबोर्न रेडार डिवाइस भी तैयार किए हैं, जिसकी मदद से दुनिया भर में पिघल रहे ग्लेशियर्स पर भी नजर बनाई जा रही है, ताकि वह देश और वहाँ मौजूद इंडस्ट्री क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अपने काम करने के तरीके को रेगुलेट कर सके। इसके अलावा नासा हाइड्रोजन फ्यूल को किस तरह डेली यूजफुल बनाया जा सके, इस पर भी काम कर रही है। इसका मतलब जल्द ही फ्यूचर में आपके घर में भी हाइड्रोजन से भरी सिलेंडर आने वाली है। अब बात करते हैं स्पेसएक्स की, जो किसी भी प्राइवेट कंपनी की तरह एक कंपनी है। यहाँ सब कुछ एक बिजनेस है, फिर चाहे वो एक प्रोडक्ट हो या फिर स्पेस इंडस्ट्री, जहाँ एक गलत फैसला सब कुछ बर्बाद कर सकता है। ऐसी कंपनी का नाम अगर नासा के साथ लिया जा रहा है तो इसमें कुछ बात तो जरूर होगी। वैसे तो ये कंपनी रॉकेट लॉन्चिंग का काम करती है। यहाँ इसका काम कमर्शियल और मिलिट्री से संबंधित सैटेलाइट को स्पेस में पहुँचाना है। स्पेसएक्स का फैल्कन 9 और फैल्कन हेवी और रॉकेट है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं। इसके अलावा इस कंपनी के पास स्टारशिप रॉकेट भी है, जो आज के समय में हेवी पेलोड्स को स्पेस में भेज रहा है। पर फ्यूचर में स्पेसएक्स स्टारलिंक के जरिए इंसानों को भी मंगल ग्रह पर भेजने का प्लान कर रहा है। इसी के साथ एलॉन मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट को धरती के चारों ओर लॉन्च करेगी, जिसके जरिए धरती के कोने कोने में इंटरनेट एक्सेसिबल हो जाएगा। पर नासा और स्पेसएक्स के बीच आज के समय में किसी तरह का भी कंपटीशन नहीं है। स्पेसएक्स अपने एडवांस रीयूजेबल रॉकेट के जरिए नासा के एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जा रही है। इसके बदले नासा स्पेसएक्स को पैसे देती है। इसका मतलब नासा के बिना स्पेसएक्स इतनी बड़ी कंपनी कभी नहीं बन पाती। और आपको क्या लगता है, स्पेसएक्स और नासा फ्यूचर में स्पेस में क्या क्या करने वाली है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही और एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।